वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आपका डॉक्टर अंशु पुरी के चैनल में वापस से स्वागत है। आज हम आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले 2 वीडियोस में बताया न्यायपालिका का संविधान के अंदर कौन कौन से अनुच्छेदों से संबंध है, न्यायपालिका का बेसिक मतलब क्या है और किस तरह से न्यायपालिका हमारे देश में ऑपरेट करती है। सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका। तो आज हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। न्यायपालिका जो है उसको हम जुडिशियल सिस्टम भी बोलते हैं, उसको सिस्टम ऑफ कोर्ट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जो बेसिक काम है न्यायपालिका का वो है कि जो भी हमारे देश का कानून है उस कानून की व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेट करना और उसको कानून को कंट्री के अंदर, देश में अप्लाई करना। तो जो बेसिक काम न्यायपालिका का है, जुडिशरी का बेसिक काम है न्याय दिलाना, जस्टिस दिलाना। तो सबसे प्रमुख कार्य जो जुडिशरी का है वो है कि वह जो झगड़े होते हैं उनका निपटारा करता है। किस किस के झगड़े? डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड दी सिटीजन्स। अगर 2 व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा हो, या व्यक्ति और गवर्नमेंट के बीच में कोई झगड़ा हो, या 2 स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई झगड़ा हो, या स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो, यानी कि देश में किसी भी के बीच में अगर झगड़ा होता है तो उस झगड़े का निपटारा जो है वो जुडिशरी करती है। देश का हर एक नागरिक, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, देश का हर एक नागरिक जो है वह सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की इन सबकी सहायता ले सकता है। और अगर कहीं पर भी मौलिक अधिकारों की बात हो, फंडामेंटल राइट्स की अगर बात आती है, तो व्यक्ति सीधा हाई कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की शरण या सर्वोच्च न्यायालय के से न्याय की दरख्वास्त या न्याय मांग सकता है। कोर्ट्स जो हैं वो बहुत सारे इश्यूज पे डिसीजन लेते हैं, वो बहुत सारे झगड़े निपटाते हैं जिन्हें हम सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस और इनमें डिवाइड करते हैं। यानी कि कोई भी टीचर और अगर स्टूडेंट के बीच में कोई है, 2 स्टेट्स के बीच में या 2 देशों के बीच में पानी, नदी के पानी के बंटवारे के बारे में कार्य है, या किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करना, उसे देखना, उसे समझना, उसकी व्याख्या करना और न्याय दिलाना कानून का काम है। पहले भी मैंने आपको बताया, इसलिए फिर से आपको बता रही हूँ, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में कानून की संविधान को अडॉप्ट किया हमने, तो उसे रिपब्लिक डे के रूप में करते हैं। हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है जो नई दिल्ली में स्थापित है, और फिर हाई कोर्ट है। हर एक स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी में एक हाई कोर्ट है। हमारे यहाँ 3 तरीके के कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय जो नई दिल्ली में स्थित है, हाई कोर्ट जो हर एक यूनियन टेरिटरी या हर एक स्टेट में है। 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ। कुछ यूनियन टेरिटरीज या कुछ स्टेट्स जो छोटी होती हैं उनको न्यायपालिका जो है वो एक ही कोर्ट के रूप में उसको न्याय दिलाती है। और फिर हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय हैं। इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसके बारे में आप लोग इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आप लोगों को धीरे धीरे न्यायपालिका के बारे में आगे और चीज़ें समझाऊंगी कि किस तरह से न्यायपालिका को हम और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हमने इससे रिलेटेड बताया, मैंने आपको न्यायपालिका क्या होती है सरकार के 3 प्रमुख अंगों में। फिर दूसरे वीडियो में मैंने आपको बताया न्यायपालिका के संविधान में रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि न्यायपालिका जो है वो किस तरह के केसेस के बारे में देखती है। सिविल केसेस के बारे में भी देखती है, और सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो उसको निपटाती है, 2 व्यक्तियों के बीच में ना होकर 1 व्यक्ति और गवर्नमेंट के बीच में हो उसे भी निपटाती है, स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में हो उसे भी निपटाती है, स्टेट और सेंटर के बीच में हो उसे भी निपटाती है, और अगर कोई फंडामेंटल राइट से रिलेटेड झगड़ा हो उसे भी निपटाती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे मैं आपको
अगले वीडियो में समझाऊंगी कि अगर कहीं कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि देश में कोई भी कार्य जो है वो हमारे देश के हित में नहीं हो रहा है तो वह सुप्रीम कोर्ट को मूव कर सकता है या वहां से न्याय की मांग कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब ताजमहल को आसपास की फैक्ट्रियों के धुएं से काला हो रहा था तो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई थी किसी व्यक्ति ने, और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय को देखने के लिए कहा था कि यह हमारी ओल्ड मॉन्यूमेंट हेरिटेज बिल्डिंग है जिसे गंदा किया जा रहा है या जिसका संरक्षण नहीं किया जा रहा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर उसके रिस्टोरेशन के लिए और आसपास की फैक्ट्रीज में से धुआं बंद करने के लिए आदेश दिए थे। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ नहीं समझ में आए या आपके दिमाग में कोई और प्रश्न आए उसके बारे में कमेंट कर कर पूछिएगा। आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी और जुडिशरी के बारे में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आप अगले वीडियो का इंतजार करिएगा।